साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। बारी है छठे चरण की। और साथियों वो चरण आज शुरू हो चुका है। और साथियों आज वह शाम तक देखा जाएगा माहौल क्या रहेगा। लेकिन साथियों मैं आज आपको पूरे 58 सीटों का सर्वे दिखाने आया हूं। और खासकर बहुजन समाज पार्टी को इन 58 सीटों में से कितनी सीटें मिल रही है, एक एक सीट का साथियों आपको पूरा समीकरण समझाऊंगा। क्योंकि साथियों वर्तमान का जो चुनाव है ये इस बार का चुनाव देश में किसी भी धार्मिक मुद्दे को लेकर नहीं हो रहा है। ये किसी भी प्रकार की अंधभक्ति में नहीं हो रहा है। देश की 70% आबादी अपने होशो हवास में देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए लोग बाग इस बार साथियों वोट कर रहे हैं। और मैंने आपको कई बार बताया कि इस बार देश में किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। यानी कि जो 4-5 नेता गठबंधनों से बाहर है उनका मुख्य रोल रहने वाला है सरकार बनाने में। उनमें साथियों एक तो बहन कुमारी मायावती जी होंगी, एक उनमें होंगे नवीन पटनायक जी, एक होंगे वाईएसआर के चीफ जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश से है। 2-3 नेता साथियों और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के। पहले साथ शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा की सीटों से। जिन 14 सीटों पर लोकसभा का चुनाव छठवें चरण में आज शुरू हो चुका है। आज साथियों 25 मई है और अब देखा जाएगा नए नए रुझान आएंगे, कहाँ कहाँ गड़बड़ी होगी वो भी साथियों आपका पूरा बताएंगे अगली वीडियो में। लेकिन पहले जो रुझान आए मेरे पास इन 14 सीटों को लेकर पहले आप वो जान लीजिए कि आखिरकार इन सीटों पर किसका कब्जा होने जा रहा है। पहले मैं आपको एक झटके में 14 के 14 नाम बता दे रहा हूँ आखिर वो सीटें कौन कौन सी है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही। ये वो 14 सीट है उत्तर प्रदेश की साथियों। इन सीटों पर चुनाव है। अगर मैं बात करूं 2019 की तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बीएसपी ने 14 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और समाजवादी पार्टी ने मात्र 1 सीट पर जीत दर्ज की थी 2019 में। लेकिन साथियों इस बार माहौल कुछ अलग ही है देश का। सबसे पहले बात करेंगे सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में बीजेपी की तरफ से मेनका गांधी मैदान में है, बीएसपी की तरफ से उदराज वर्मा मैदान में है। और यहाँ पर साथियों दोनों में कांटे की टक्कर है सुल्तानपुर में। क्योंकि पिछली 2 बार से मेनका गांधी लगातार सांसद बनती आ रही है तो इनके खिलाफ वहां पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। और इस बार मेनका गांधी चुनाव हार सकती है। और इस सीट पर साथियों कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। या तो बीएसपी या फिर बीजेपी बाजी मारने वाली है। इसके बाद बात करते हैं साथियों प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में बीजेपी की तरफ से संगमलाल गुप्ता मैदान में है, बीएसपी की तरफ से प्रथमेश मिश्रा मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से एसपी सिंह पटेल मैदान में है साथियों। प्रतापगढ़ की सीट पर साथियों इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। और जो टक्कर में दिखाई दे रहा है जो प्रथमेश मिश्रा है, सवर्ण समाज से आते हैं। प्रतापगढ़ में साथियों इस बार प्रथमेश मिश्रा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर एसपी सिंह पटेल, या फिर ये कहें कि दोनों में कांटे का मुकाबला भी आप कह सकते हैं। लेकिन इस सीट से बीजेपी ने हाथ धो दिया। बीजेपी को यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। अगली सीट की बात करें फूलपुर की लोकसभा सीट। फूलपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से प्रवीण पटेल मैदान में है, बीएसपी के जगन्नाथ पाल मैदान में है और समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य मैदान में है। साथियों फूलपुर की सीट पर प्रवीण पटेल और अमरनाथ मौर्य के बीच में कांटे की टक्कर है। यहाँ पर बसपा तीसरे नंबर पर रहने वाली है फूलपुर की सीट पर।
और अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इस सीट पर बीजेपी की बढ़त लगातार दिखी गई है और प्रवीण पटेल यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। आगे बात करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद में नीरज त्रिपाठी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बीएसपी के रमेश सिंह पटेल प्रत्याशी हैं और उज्जवल रमन सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं इलाहाबाद की सीट पर। साथियों, इलाहाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी के उज्जवल रमन सिंह बहुत मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ईवीएम में हेरा फेरी ही कर दी जाए तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर हार सकता है, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक भी कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही कि समाजवादी पार्टी इलाहाबाद से हार जाए। अब बात करते हैं अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से रितेश पांडे बीएसपी के बागी सांसद थे जो बीजेपी में चले गए थे बीएसपी को छोड़कर, और इनके पिता राकेश पांडे वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और ये अब बीजेपी में हैं और बीजेपी ने इनको अंबेडकर नगर से प्रत्याशी बनाया। 2019 के चुनाव में भी ये वहीं से प्रत्याशी थे और यहाँ पर इस बार बीएसपी ने मुस्लिम कार्ड खेला है। हयात अहमद को प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को प्रत्याशी बनाया। साथियों, अंबेडकर नगर की सीट पर जो टक्कर दिखाई जा रही है वो हयात अहमद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा के बीच है और खबर इस बार आ रही है कि लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। साथियों, जो मैं आपको सर्वे दिखा रहा हूँ ये सर्वे मैं आपको निष्पक्ष वाला दिखा रहा हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष, क्योंकि आजकल आपके सामने ढेर सारे सर्वे थोक के रेट में परोसे जा रहे होंगे। कभी गोदी मीडिया का सर्वे, कभी किसी का सर्वे, कभी फुलोदी सट्टा बाजार का सर्वे, कभी मुंबई वाला सर्वे। कोई सर्वे बीजेपी को बहुमत दिखा रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन को बहुमत दिखा रहा है, लेकिन जो हकीकत में है आंकड़े आए हैं उनके अनुसार किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस बार देश के अंदर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इस बार देश की जनता के हक में सरकार बनने जा रही है। साथियों, बड़ी खबर है, क्योंकि साथियों बड़े बड़े विद्वान कहकर चले गए कि गठबंधन की सरकार देश के लोगों के हित में काम करती है, जनता के हित में फैसले लेती है। जो बहुमत की सरकार होती है वो अपनी तानाशाही चलाती है, मोनोपोली चलाती है, क्योंकि उनके पास अधिकार होता है कोई भी कानून पास करने का। इसके बाद बात करते हैं श्रावस्ती की सीट पर साकेत मिश्रा बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में है। मोइनुद्दीन खान बीएसपी के प्रत्याशी मैदान में है। मुस्लिम कार्ड व्यंजन यहाँ पर चला है और राम शिरोमणि वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है। साथियों, श्रावस्ती के मामले में अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर दलित मुस्लिम समीकरण बनता है तो मोइनुद्दीन खान यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, नहीं तो यहाँ से राम शिरोमणि वर्मा दोबारा सांसद बनने वाले हैं समाजवादी पार्टी के श्रावस्ती की सीट पर। इसके बाद बात करें डुमरियागंज में साथियों लहर एक तरफा है समाजवादी पार्टी के पाले में। डुमरियागंज की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। बस्ती की बात करें तो बस्ती लोकसभा में साथियों यहाँ से पहले बीएसपी ने दयाशंकर मिश्रा का टिकट काटा। दयाशंकर मिश्रा का टिकट काटकर लवकुश पटेल को टिकट दिया और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हरीश द्विवेदी मैदान में है और रामप्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता जो कि कभी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 5-5 बार विधायक भी रह चुके हैं, अब समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया और हरीश द्विवेदी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है। साथियों, इस सीट पर बस्ती की सीट पर हरीश द्विवेदी की हार तय हो चुकी है जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी छोड़कर आए दयाशंकर मिश्रा जो कभी बीजेपी में हरीश द्विवेदी के लिए वोट मांगा करते थे और जिनका एक होल्ड था बस्ती की सीट पर, अब वो बसपा के पाले में आकर खेल रहे हैं और वो लवकुश पटेल के लिए वोट मांग रहे हैं। तो साथियों, ऐसे में इस सीट पर बस्ती की सीट पर लवकुश पटेल और रामप्रसाद चौधरी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। इसके बाद संत कबीर नगर की बात करते हैं। संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद सबसे आगे चल रहे हैं साथियों, जो बीजेपी की तरफ से हैं, और लक्ष्मीकांत निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं।
दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के लक्ष्मीकांत निषाद रहने वाले हैं और यहाँ पर प्रवीण निषाद बीजेपी के बाजी मारने वाले हैं संत कबीर नगर में। यहाँ पर बीएसपी तीसरे नंबर पर जाने वाली है। लालगंज की बात करें तो नीलम सोनकर बीजेपी की प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ पर इंदु चौधरी बीएसपी की प्रत्याशी। खबर है कि इंदु चौधरी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और चुनाव में दम भर रही है, क्योंकि इंदु चौधरी पहले से ही सभाएं करती रहती थी, बसपा के लिए प्रचार करती रहती थी। महापुरुषों के नाम पर इन्होंने अपने आप को एक तरह से समर्पित कर रखा है आंदोलन के लिए, जागरूक करने के लिए। और यहाँ पर बहन जी ने इंदु चौधरी को लोकसभा का टिकट दिया और यहाँ पर दरोगा सरोज समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है। लेकिन साथियों यहाँ पर लालगंज में इस बार इंदु चौधरी जीत का परचम लहरा सकती है। ये बड़ी खबर है साथियों बीएसपी के लिए। आगे बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर दिनेश लाल निरुआ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में हैं। मसूद अहमद सबिया अंसारी के पति प्रत्याशी मैदान में है बीएसपी की तरफ से। और यहाँ पर आजमगढ़ के अंदर साथियों पसमानदा मुस्लिम महासभा ने 3 दिन पहले ऐलान कर दिया कि हमारा एक एक वोट मुस्लिम समाज का सबिया अंसारी के पति मसूद अहमद को जाएगा और ये हमारा एक नुमाइंदा संसद में जाकर हमारे कौम की आवाज़ को उठाएगा। तो साथियों यहाँ पर सबिया अंसारी के पति चुनाव जीत सकते हैं और धर्मेंद्र यादव यहाँ पर दूसरे नंबर पर रह सकते हैं समाजवादी पार्टी के। हालांकि साथियों एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मामला त्रिकोणीय बना हुआ है एक तरीके से। ये कहना भी मुश्किल है कि कौन जीत सकता है, लेकिन फिर भी अगर मुस्लिमों के ऐलान पर मुस्लिमों ने वोट मसूद अहमद को दे दिया तो यहाँ से ये सीट पक्की रहेगी बीजेपी की, वरना यहाँ पर धर्मेंद्र यादव इस बार चुनाव जीतने वाले हैं समाजवादी पार्टी के। इसके बाद जौनपुर की बात करें, जौनपुर में बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया। बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को जो वर्तमान में सिटिंग सांसद है उनको ही प्रत्याशी बनाया और बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। साथियों दोनों में कांटे की टक्कर होने वाली है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, श्याम सिंह यादव और बाबू सिंह कुशवाहा। क्योंकि इस सीट पर साथियों यादव समाज का वोट बैंक लगभग 2.5 लाख है और दलित समाज का वोट बैंक भी लगभग साथियों 2.5 लाख है। बाकी यहाँ पर मुस्लिम भी काफ़ी संख्या में है, कुशवाहा भी काफ़ी संख्या में है। अब यहाँ पर मामला कांटे का है, दोनों में सपा और बीएसपी में कांटे की टक्कर है। ये कहना मुश्किल होगा कि श्याम सिंह यादव चुनाव जीतेंगे या फिर बाबू सिंह कुशवाहा। अगली सीट मछली शहर की बात करते हैं। मछली शहर से बीपी सरोज बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में है, कृपाशंकर सरोज बीएसपी के प्रत्याशी मैदान में और प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। साथियों मछली शहर पर की लोकसभा सीट पर मामला त्रिकोणीय देखा गया है। हालांकि 2019 में बसपा मात्र चंद वोटों से पीछे रह गई थी, 181 वोटों से बीएसपी यहां पर चुनाव हार गई थी 2019 के चुनाव में। लेकिन इस बार यहां पर टक्कर कांटे की है तीनों पार्टियों के बीच। आगे बात करते हैं भदोई लोकसभा सीट पर बीएसपी और भाजपा में कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ की सीट ममता बनर्जी को दी गई है इंडिया गठबंधन के नाते। और यहाँ पर ललतेज त्रिपाठी मैदान में है टीएमसी की तरफ से, इरफान खान और बबलू बीएसपी के प्रत्याशी है, मुस्लिम प्रत्याशी, और विनोद बिंद भाजपा के प्रत्याशी है। ऐसे में यहाँ पर इरफान उर्फ बबलू चुनाव जीत सकते हैं। ये साथियों बड़ी अपडेट है। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा अगले और राज्यों की खबर। बिहार में 8 सीटों पर लोकसभा का चुनाव है, हरियाणा में 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव है, झारखंड में 4 सीट पर चुनाव है, दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा का चुनाव है, उड़ीसा की 6 सीटों पर लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बता दिया 14 सीटों का हाल, और बंगाल की 8 सीटों का लोकसभा चुनाव में। साथियों बिहार की 8 सीटों में से इस बार जो चुनाव है छठे चरण का 8 सीटों का, इनमें से 3 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 5 सीटों पर इंडिया वाला गठबंधन यानी कि विपक्ष को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें सीट एक कम भी हो सकती है इंडिया वाले गठबंधन की, और एक सीट जो बक्सर की सीट है यहाँ पे उस पर बीएसपी के प्रत्याशी अनिल चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। बड़े ही मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं।
आगे बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव है, 10 में से 6 पर बीजेपी का सीधा कब्जा है। पिछली बार तो बीजेपी ने 10 की 10 पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार 4 सीटें माइनस बीजेपी की हरियाणा में हो गई। 4 पर विपक्ष के लोग मजबूत है। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव है, तो यहाँ पर साथियों ये सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। झारखंड में 4 सीटों पर चुनाव है, तो साथियों 4 में से 2 सीट बीजेपी को, 2 सीट इंडिया अलायंस को जा रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा का चुनाव है, 7 में से 2 सीट बीजेपी को जा रही है और साथियों 4 सीट इंडिया वाले अलायंस को जा रही है और 1 सीट राजकुमार आनंद बीएसपी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं नई दिल्ली से। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 6 सीट पर लोकसभा का चुनाव है, 1 सीट पर बीजेपी चुनाव जीत रही है और 5 पर नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल चुनाव जीत रही है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर लोकसभा का चुनाव है, साथ ही फिलहाल वहां पर 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है और 6 सीटों पर इंडिया वाला गठबंधन यानी कि टीएमसी चुनाव लड़ रही है, आगे बढ़कर लड़ रही है। साथियों आपको क्या लगता है, क्या रुझान आने वाले हैं 4 तारीख को? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग जरूर करें ताकि बहुजन मीडिया मजबूत हो सके। धन्यवाद।